लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि बेस्ट चॉइस कौन सा है आप सभी के लिए। तो देखिए, मोबाइल क्रेन है, टावर क्रेन है, जेसीबी है और इसके साथ साथ हाइड्रा है। तो ये चारों अच्छी खासी सैलरी आपको देंगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो टॉप पड़ने वाला है वो है आपका हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि मैं आज तो इस वक्त क्रेन पे, लेकिन आप सभी लोग का बहुत सारा क्वेश्चन है, उसमें से गिना चुना जवाब मैं देना चाहूँगा। और उसमें से जेसीबी, हाइड्रा कह लो या फिर क्रेन कह लो, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो आपने देखा होगा, टावर क्रेन कह लो। ये 3-4 चीज़ है इसमें लोग कंपेयर चाहते हैं कि आखिर इसमें से कौन सा उन्हें सीखना चाहिए। मैं सभी चीज़ों की जवाब जरूर से दूंगा और उसमें मेहनत और टाइम, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो एंड तक ज़रूर से देखना, आप सभी के लायक है। अगर आप जिसमें भी जाना चाहते हो उसमें बेशक जाओ, लेकिन इसमें समय कितने लगेंगे, सैलरी कितनी मिलती है, काम कैसे करने पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ। तो मैं हूँ क्रेन ऑपरेटर, आप सभी को पता होगा मैं काफ़ी समय से क्रेन चला रहा हूँ। इन लाइनों में जो चीज़ मैं देखता हूँ उसकी मैं एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगा। कंस्ट्रक्शन लाइन जहाँ पे हर काम होता हो, तो वो चीज़ें तो मैं देखने को मिलता है और वो मैं आप सभी को बताऊंगा। तो आप देख लो यहाँ से खूबसूरती। इसी के साथ हम जाएंगे क्रेन के अंदर और वहीं पे आपको सारी बातें बताएंगे। तो एंड तक जरूर से देखना, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा दोस्तों में, ताकि उन्हें भी पता चले। तो गाइस, इसी के साथ मैं आ चुका हूँ केबिन में और यहीं पे हम सारी बातें आपको शेयर करते हैं जो आपको सही तरीके से पता चले, क्योंकि भाई बाहर में नॉइस ज्यादा रहता है और ज्यादा समय तक मुझे बोलना होता है, तो इसके लिए मुझे स्टेबल यहाँ पे करने पड़ते हैं फोन को। तो हम बात करते वाले हैं सबसे पहले मोबाइल क्रेन के बारे में। हमने आप सभी को मोबाइल क्रेन, क्राउलर क्रेन की फोटोज दिखाई हैं और थंबनेल देख के ये समझ में आया होगा कि मैं किस 4 चीज के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसमें कि आपके लिए सबसे महत्व रखता है। जो आप पूछते हो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, चाहे जैसे भी देर हो सबेर हो, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आपको सही समझ में आए। तो हम बात करने वाले हैं टावर क्रेन के बारे में। तो देखिए, आपको टावर क्रेन सीखना है तो बेशक सीख सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे जॉब चाहिए। तो लेकिन इसमें आने से पहले आपको लाइसेंस भाई बनवाने पड़ेंगे। ध्यान दो हमारी बातों को। अगर आप हेल्पर हो, फ्रेशर्स हो, आपको पता नहीं है, इसके लिए आपको हेल्पर ही करना ही पड़ेगा, कंपलसरी हेल्पर ही करना ही पड़ेगा। और हेल्पर ही कर लेते हो तो हेल्पर ही का आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस लगता है भाई, ठीक है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जॉब दे दो ना, तो उसको लाइसेंस आपके पास होना चाहिए भाई। आप कहाँ से लेके आओगे, कैसे करोगे, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं उस पर, वो जाके देखो, बनवाओ। नहीं समझ में आ रहा है तो वहां पे जाके कुछ और काम करो और हेल्पर ही करो और उसके बाद लाइसेंस बनवा लो और एक्सपीरियंस हो जाएगी तो आप सिग्नल कहीं दे सकते हो। और वहां पे ऑपरेटिंग कुछ समय से, मतलब हेल्पर ही कुछ समय तक करते हो ना, तो ऑपरेटिंग भी वहां सीख के आप किसी और दूसरी कंपनी में ट्राई कर सकते हो, जो आपको अच्छा पैसा मिल जाएगा। तो ये मुद्दा की बात थी कि आपका टावर क्रेन बिल्कुल भी कंप्लीटली हो गया। तो हम बात करने वाले हैं मोबाइल क्रेन के बारे में अब। तो देखिए, मोबाइल क्रेन, देखिए ये लाइन जो है बहुत अलग तरीके की चीज है, ठीक है। और इसमें आपको समय लगने वाले हैं, खास करके मोबाइल क्रेन में। जैसे कि हमने टावर क्रेन बताया ना, तो उसमें 1 से 1.5 साल आप देते हो ना, तो हेल्परी के साथ साथ आप ऑपरेटर बन जाओगे 1 से 1.5 साल के अंदर। वहीं पे मोबाइल क्रेन में ठीक उल्टा है, आपको यहाँ पे 1 से 2 साल मिनिमम समय देने पड़ेंगे, तब जाके आप मोबाइल क्रेन सीखोगे। लेकिन मोबाइल क्रेन एक ट्रक जैसी बड़ी भारी भरकम गाड़ी होती है, जो 50 टन 100 टन से भी ज्यादा का लोड उठाने वाली रहती है। हालांकि उसका वेट का मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन वो लोड तो इतना उठाती है भाई, आपने तो सुना है। लेकिन उसमें अच्छे का समय देने पड़ेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी खासी होनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई की हो, 10-12 तक की हो तो बेस्ट है उन लाइनों में। लेकिन वहां पे आपको हेल्पर ही कैसे करना पड़ेगा, आपको भाई पता करना होगा मोबाइल क्रेन कहाँ पे सिखाया जाता है, कहाँ पे आपको क्रेन मिलेगा, वहां पे आपको जाना पड़ेगा, क्रेन देखना पड़ेगा। अब मैं इंस्टीट्यूट की बात कर लूं तो भाई इंस्टीट्यूट में आपको हर चीज सिखाया जाएगा, अगर होगा उसके पास अवेलेबल तो सिखा देगा। आप 40-50 हजार रुपये ले लेता है भाई। लेकिन अगर आप चाहते हो हेल्पर ही करके सीखने के लिए, तो वो आपको पता करना पड़ेगा। हालांकि मोबाइल क्रेन बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ठीक ठाक है, सैलरी उसकी अच्छी खासी रहती है।
सैलरी की बात की जाए तो सैलरी उसमें आपको इंडिया में रह के 40,000 के आसपास मिल जाएगा। 30,000, 40,000, 50,000 इंडिया में ही मिल जाएगा भाई। वहीं पे हम पीछे जाते हैं तो टावर क्रेन में आते हैं। तो टावर क्रेन में सीखने में आपको 1-1.5 साल लगेंगे। उसमें 20 से 25,000 रुपए सैलरी आपको देखने को मिल जाएगा। सैलरी की टेंशन नहीं है और सीखने में ज्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन मोबाइल क्रेन में आपको 2 साल से ऊपर भी देना पड़ सकता है, क्योंकि आपको वो एक जिम्मेदारी है और आप उसको लेके सड़क पे घुमाओगे, जहां तहां लेके जाओगे, वो चीजें हैं। तीसरे नंबर पे बात करते हैं जेसीबी के बारे में। जेसीबी बहुत सारे लोग कहते हैं कि जेसीबी मोबाइल क्रेन बेस्ड है या फिर जेसीबी, ना कि उनको कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि भाई वो क्या सीखें। ठीक है, तो जेसीबी में कैसा होता है कि इसमें लगभग आपको 1 से 1.5 साल मतलब देने पड़ेंगे समय, तब जाके आप जेसीबी सीखोगे। और जेसीबी में क्या होता है कि वो परमानेंटली, जैसे कि मान लेते जेसीबी कह लो, और एक होता है चैन वाला जेसीबी, पोकलैंड भी कहते हैं लोग। तो दोनों सिमिलर जैसा है। जेसीबी जहां तहां जाता है, उसकी इंफॉर्मेशन हल्की फुल्की आपको होनी चाहिए। अगर जेसीबी में रहते हो तो 1 साल सीख लोगे, लेकिन पोकलैंड में 1 से 1.5 साल भी लग जाते हैं, क्योंकि वो एक जगह ठहर के मतलब सारे काम करते हैं और कंटिन्यू के ही काम रहते हैं जेसीबी के और पोकलैंड के। लेकिन जेसीबी बाहर अंदर जहां तहां जाता रहता है ना, तो उसका उतना कोई खास मुझे नहीं लगता कि काम होता होगा, क्योंकि मैंने देखा नहीं है। क्योंकि वो अपने ऑफिस में खड़ा रहता है, वहां से आता है तो लोगों का काम करता है। लेकिन पोकलैंड जहां रहेगा वहां भाई दिन भर का काम रहेगा, और उस वक्त यानी कि देखो जो तो 25,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी, और अच्छी खासी सैलरी तो मिलेगी ही, लेकिन आपको कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा। जेसीबी हो चाहे पोकलैंड हो, जेसीबी में थोड़ी सैलरी कम होती है, मैंने ऐसा सुना है, लेकिन आप देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। सैलरी यानी कि 20-22 हजार तक मिलता होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जहां तक मैंने 1-2 से पता किया था तो 20 से 22 हजार रुपए मिलते हैं। लेकिन पोकलैंड में 25 से 30 के बीच में मिलता है। थोड़ा हार्ड मशीन है भाई। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया। वहीं पे वापस हम आते हैं क्रेन लाइनों में, यानी कि हैड्रा फरहाना के बारे में। हैड्रा आपने देखा होगा, फरहाना भी देखा होगा, दोनों एक जाति का ही चीजें हैं। ठीक है, उसका नाम फरहाना है और इसका नाम हैड्रा है। हैड्रा बड़ा भी होता है और फरहाना भी बड़ा होता है, लेकिन फरहाना क्रेन के माफिक देखने को मिलता है। दोनों में थोड़ा अंतर है, लेकिन दोनों सेम ही काम करते हैं भाई। तो उसमें क्या है कि आप अगर सीखने जाते हो तो लगभग 1 से 1.5 साल आपको समय लगेंगे। उसका हेल्परी में लाइसेंस नहीं लगता है, उसमें आप काम करोगे, सब कुछ सीखोगे, रिगर का काम सीखोगे, और उसके बाद आपको क्रेन मिलेगा, यानी कि फरहाना या फिर हैड्रा। दोनों में से कुछ भी सीख सकते हो, दोनों बेस्ट चॉइस है। और इंडिया में अच्छी खासी सैलरी है, 25,000 से लेकर 30,000 के अप्रोक्स, यानी कि 24 घंटा का ड्यूटी है तो बहुत अच्छा सैलरी मिल जाएगा। जरूरी नहीं कि वो 24 घंटा काम चलता है, कोई कोई साइड में छोड़ दिया जाता है, तो कभी कभी काम रहता है तो करना पड़ता है जब उसका मटेरियल आएगा। तो वैसे 12 घंटा की सैलरी देखोगे तो 25,000 से 30,000 के अंदर आपको मिल जाएगा। तो ये चीजें समझ में आ गया। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि बेस्ट चॉइस कौन सा है आप सभी के लिए। तो देखिए, मोबाइल क्रेन है, टावर क्रेन है, जेसीबी है, और इसके साथ साथ हैड्रा है। तो ये चारों अच्छी खासी सैलरी आपको देंगी। लेकिन सबसे ज्यादा जो टफ पड़ने वाला है वो है आपका मोबाइल क्रेन, जो कि सबसे टफ होने वाला है। और फिर उसका थोड़ा टफ कम जिसमें होगा वो है आपका जेसीबी, यानी कि पोकलैंड। और इसका तीसरे नंबर पे जो आता है हैड्रा। हैड्रा में थोड़े कम समय लग सकते हैं। वो आता है पहले नंबर पे, वो है टावर क्रेन, जो कि इनमें से सबसे पहले टावर क्रेन ही सीख पाओगे। तो अब आपका ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा क्रेन सीखना चाहोगे, जिससे कि आपकी लाइफ चेंज हो। तो हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप कि हमारी बातें आपको अब तक समझ में आ गई होगी, जो हम आप सभी को बताना चाहते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तो सब्सक्राइब।